जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्लास बनाने का मकसद क्या होता है, मतलब आप क्लास के बगैर भी तो काम कर सकते थे ना। क्लासेस हम इसलिए बनाते हैं कि चीज़ों को सीक्रेट रखा जाए, और हम किस तरह से काम कर रहे हैं उसमें हर चीज़ जो है वो ओपन पब्लिकली सामने नज़र ना आए कि कैसे चल रही चीज़, कौन चला रहा है, कहाँ चला रहा है। हर चीज़ बैकएंड पे चल रही हो, ठीक है। और कैसे चल रही है किसी को पता ना हो। इसके अलावा चीज़ें रेलेवेंट पर्सन्स को चीज़ें आप शो करवाएं, जो रेलेवेंट है उसको ना पता हो कि ये कैसे हुआ है। तो इसके लिए हम ये क्लासेस बनाते हैं। अब सिंपल है, आप प्राइवेट का मतलब है कि जो प्राइवेट के अंदर चीज़ है पब्लिक के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड इनपुट और वॉइड आउटपुट, ठीक है। और एक इधर है वॉइड कैल एरिया। तीन फंक्शंस मैंने बनाए हैं। मेन के अंदर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे के नाम से, ओबीजे डॉट करे, और यहाँ पे देखे वो आपको दो फंक्शन शो करवा रहा है, इनपुट आउटपुट। एरिया का फंक्शन मेन के अंदर उसने डिस्प्ले ही नहीं करवाया, जबकि यहाँ पे डॉट के बाद आप जब डॉट जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो आपको ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो आपको डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। सारी की सारी चीजें आपको शो करवाता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि वो प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब ही ये है कि इस वाली क्लास के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जी गुलाम फातिमा, आपने हैंड रेज किया है, पूछें बेटा। आवाज तो आ रही है ना सबको? ये अतीका कह रही है कि इनको आवाज नहीं आ रही। चलें, जिनको कोई प्रॉब्लम हो रही है फिलहाल जितना नजर आता है उससे गुजारा चलाएं। बाद में ना इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा तो वो लिंक आप उसको देख लीजिएगा फिर। तो जो प्राइवेट चीज है वो इस क्लास की बाउंड्री के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जो पब्लिक चीज है वो क्लास की बाउंड्री के बाहर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट का ये पर्पस होता है, और इसके अंदर आप कोई भी जो है चीजें प्राइवेट के अंदर वेरिएबल है, फंक्शंस है, कुछ भी है, आप वो सब कुछ रख सकते हैं जो आपने बाहर शो नहीं करवाना होता। तो एक चीज है कि जो होते हैं वेरिएबल्स वो हमेशा आपके प्राइवेट होते हैं। आप वेरिएबल्स को पब्लिक नहीं रखते। क्यों? उसमें वैल्यू कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी को भी कोई भी चीज पता ना चले, हम उनको प्राइवेट रखते हैं। यहाँ पे आप लें इंट एक्स या इंट रेडियस। तो दो तरह का है, आप इसके अंदर इनपुट लेंगे और वॉइड सरकमफेरेंस, और इस तरह से मैं ये दो प्राइवेट वेरी फंक्शंस के अंदर मैं उसकी कैलकुलेशन करूंगा। और उसको फिलहाल बल्कि अकेले एक के साथ करें अभी, इनको आप अभी रन ना करें। तो ये जो वॉइड इनपुट है इसके अंदर आप आते हैं और यहाँ पे इसके लिखते हैं कि सी आउट एंटर रेडियस, और इस तरह से आप सी इन करवाते हैं रेडियस को। और फिर आप जो है वो यहाँ पे जाते हैं और वॉइड आउटपुट के अंदर आप इसको डिस्प्ले करवा दें, सी आउट रेडियस इज रेडियस, ठीक है। और इसको हैंडल भी कर देते हैं। और फिर मेन के अंदर हम जाते हैं, पहले इसकी इनपुट करवाएंगे
और फिर आप इसको आउटपुट करवाएंगे। ठीक है, अब इसको आप रन करते हैं तो वो आपसे रेडियस पूछता है। आपने किया जी 33, उसने 33 स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह से वो कैलकुलेट, ये इनपुट और आउटपुट का फंक्शन चल रहा है। हम इस तरह से किसी भी एक वेरिएबल को बनाते हैं और उसको हम हमेशा प्राइवेट रखते हैं, और फिर उसके अंदर इनपुट के लिए भी आपने फंक्शन बनाना है, उसके अंदर आउटपुट के लिए भी आपने फंक्शन बनाना है। अब ये एक रेडियस का फंक्शन था, ठीक है, इसको बल्कि आप इंट की बजाय फ्लोट कर दें ताकि इसमें डेसिमल वैल्यू भी आ सके। तो इसके अंदर आप कुछ भी इनपुट ले सकते हैं, कुछ भी आउटपुट करवा सकते हैं, लेकिन थ्रू फंक्शन आप डायरेक्ट नहीं काम कर सकते। तो इनपुट लेने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आप थ्रू फंक्शन इनपुट लेते हैं और उसके अंदर सी इन करवाते हैं, दूसरा होता है आप उसको पैरामीटर के थ्रू वैल्यू को सेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक ये हमारे पास हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है कि एक और मेथड में आप इनपुट लेते हैं void set radius, और इसको फ्लोट एफ में पास कर रहा हूँ। और ये एक पैरामीटर है, किसी भी फंक्शन को आपको पता है कि उस पर हम पैरामीटर्स के थ्रू उसमें वैल्यूज पास करते हैं फंक्शंस के अंदर। तो वो जो हमारे पास रेडियस का फंक्शन आपने बनाया है उसके अंदर आप यहाँ पर वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? जी सर। तो ये इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन के वेरिएबल प्राइवेट बनाया हुआ है, लेकिन क्लास के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये ये एब्स्ट्रैक्शन है। और ये जो वेरिएबल है इसको आपने बाइंड कर दिया है इस फंक्शन के साथ, के फंक्शन के थ्रू आपने उसका ग्रुप बना दिया है, उसके थ्रू आप उसमें इनपुट ले रहे हो। तो ये इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, और इन दोनों का प्रोग्राम की ये एक स्टूडेंट कह रही हैं कि इनकी फिजा जो है कि इनकी एग्जांपल दें इनके। तो इनकैप्सुलेशन या एब्स्ट्रैक्शन का प्रॉपर प्रोग्राम नहीं होता, ये एक लॉजिक का नाम है। जो हमने ये प्राइवेट और पब्लिक बनाया हुआ है ना, ये वो लॉजिक है जो इधर इम्प्लीमेंट हुआ है इसका। और सर इनकैप्सुलेशन का बता दूं क्या बताया? जी बेटा, इनकैप्सुलेशन का आप अभी प्रोग्राम समझाया वो दोबारा बता दूं। एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि वो रेलेवेंट फंक्शंस और वेरिएबल्स को आपस में बाइंड कर देता है, ग्रुप कर देता है। ठीक है, डेफिनेशन इधर मैंने उसकी लिखी हुई दिखाई है आपको कि डेफिनेशन में क्या है कि जिसके अंदर आप एट्रीब्यूट और मेथड को क्लास के अंदर बाइंड कर देते हैं, उसका ग्रुप बना देते हैं कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं, तो इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो ये जो हमने वेरिएबल बनाया रेडियस का, अब इस वेरिएबल सेपरेट है। हम नॉर्मल प्रोग्राम्स करते थे जो आप पिछले सेमेस्टर में क्लासेस के बगैर ऊप से पहले, उसमें तो आप डायरेक्ट इनपुट लेते थे वेरिएबल के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपने डायरेक्ट इनपुट इस वेरिएबल में नहीं ली, आपने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन ने इनपुट ली उस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो फिर दूसरा फंक्शन है उसने उस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया। तो दो फंक्शंस और एक वेरिएबल का हमने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, इस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये नेक्स्ट है पास बाय वैल्यू जी। ये 007 है, सलाम कह रही हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। बोलें जी, आपका क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का है। तो फाइल प्रोसेसिंग के बारे में भी बता दें। ये जो फाइल प्रोसेसिंग है ये ना हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि चीज़ें मिक्स नहीं करनी, हम सीक्वेंस में जी चलेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट आपस में क्लैश ना आ जाए कि ये टॉपिक भी इस तरह का है, ये भी इस तरह का है। तो वो मिलती जुलती चीज़ें नहीं हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी, अब हमने ये बना लिया। अब वेरिएबल के अंदर इनपुट हमने दो तरह से लेनी होती है। एक होता है कि आप सी इन के साथ करवाते हैं, दूसरा जब आप वो फंक्शन कॉल करते हैं। अब इसको आप रन करें, मैंने इन अब इधर मैंने कितने फंक्शन बनाए हैं? तीन। ठीक है, इनपुट का फंक्शन बनाया है सेट रेडियस का, और वॉइड आउटपुट का फंक्शन बनाया है।
तो ये मैंने 3 फंक्शंस बनाए हैं, लेकिन मेन के अंदर मैंने 2 को कॉल किया है, तो ये 2 फंक्शंस चलेंगे। आप इसको रन करें और रनिंग के दौरान जो है ये आपसे पूछेगा एंटर रेडियस। मैंने 45 एंटर किया, उसने वो डिस्प्ले करवा दिया कि रेडियस की वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एक दूसरे फंक्शन के थ्रू भी इनपुट लेते हैं। मैं इसको नहीं करवाता, मैं इधर करवाता हूँ, सेट का फंक्शन कॉल करता हूँ और इसको पैरामीटर में मैं दूंगा 2.4। अब पैरामीटर में मैंने जो वैल्यू दी है वो स्क्रीन पे उसने वो वाली डिस्प्ले करवानी है, और अब वो मेरे से इनपुट भी नहीं लेगा। मजे की बात है, इनपुट उसने नहीं ली और मुझे रेडियस के वेरिएबल की वैल्यू शो करवा दी। तो हम 2 तरह से वेरिएबल्स में वैल्यू से एडजस्ट करवाते हैं। एक होता है डायरेक्टली सी इन के साथ, और दूसरा होता है कि आप पैरामीटर के थ्रू वैल्यू को, इसको कहते हैं सेटर। क्वेश्चन आता है सेटर गेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो सेटर ऐसा फंक्शन होता है जो पैरामीटर के थ्रू किसी भी वेरिएबल में वैल्यू सेव करवाता है, और गेटर फंक्शन जो होता है वो उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। मैं यहीं पे एक वॉइड गेट रेडियस का फंक्शन बना रहा हूँ। इसका काम क्या है कि ये मुझे रिटर्न करेगा रेडियस की वैल्यू। ठीक है, और वॉइड नहीं मैं इसको बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा मैं फ्लोट। ये फ्लोट वैल्यू चूंकि ये रिटर्न टाइप है। अब यहाँ पे देखिए मैंने वेरिएबल को डायरेक्टली यूज किया था, अब मैं उसका गेटर फंक्शन यूज करूंगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल को यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे गेट रेडियस का फंक्शन यूज करूंगा और उसके थ्रू मेरी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो आप ये चेक करें कि मैंने सिर्फ एक नया फंक्शन ऐड किया, फिर भी आउटपुट मेरी वही आ रही है। ये 2.4 क्यों आ रहा है? क्योंकि 2.4 आपने मेन फंक्शन के अंदर उसको दिया हुआ है। आपने पैरामीटर के थ्रू उसमें वैल्यू सेट करवाई है और फिर फंक्शन के थ्रू आपने वैल्यू को गेट करवाया। अब यहाँ पे 4 फंक्शन है, 2 इनपुट और आउटपुट के नॉर्मल फंक्शन है, और 2 फंक्शन जो है इनको हम सेटर और गेटर का नाम देते हैं। ठीक है, ये सेटर है और गेटर है कि आप उस वेरिएबल में वैल्यू को सेट करवा रहे हैं थ्रू पैरामीटर, और फिर थ्रू फंक्शन आप उसको रिटर्न करवाते हैं। और कहीं पर भी आपने यूज करना था तो आप उस फंक्शन को डायरेक्टली यूज, उस वेरिएबल को डायरेक्ट यूज नहीं करते, आप फंक्शन के थ्रू उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका प्रोसेस है। थोड़ा समझ आइए, ये मैंने 4 डिफरेंट तरह से काम करवाया है। जी सर, आइए समझ। सेटर गेटर में बेटा किसी को भी अभी कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें, फिर इसके बाद मैंने इससे नेक्स्ट लेवल पे चले जाना है। सर आगे चलते हैं। चलें जी, अब ना हम एक कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं। तो एक वेरिएबल है ए, इंट ए कॉमा बी। ठीक है, तो मैंने इसमें इन दोनों के अंदर वैल्यूज को सेट करवाना है। तो मैं करूंगा जी वॉइड, इनमें वैल्यूज को सेट करवाना है। तो सेट, नहीं हम, हाँ वॉइड के साथ ही सेटर होता है। सेट फर्स्ट नंबर, और इसको इंट एक्स जो भी मैं ब्रैकेट में दूंगा, ये क्या करेगा, उसको एडजस्ट इधर सेट करवा देगा इसके अंदर। ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये इसका सेटर बन गया। फिर दूसरे वाले वेरिएबल का भी आप सेटर बना सकते हैं इसी तरह से, सेट सेकंड नाम। ठीक है, इसमें आप वाई ले लें। पैरामीटर 2 फंक्शंस का सेम भी हो सकते हैं क्योंकि हर पैरामीटर का लोकल स्कोप होता है वो। ठीक है, अब जी। ये दोनों वेरिएबल्स में इनपुट आ गई है हमारे पास, ये एक नए तरीके की इनपुट है, लेकिन आप इन दोनों को डायरेक्टली कॉल नहीं करते। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली कॉल नहीं करते, तो हम इसको एक वॉइड इनपुट का फंक्शन है उसके थ्रू हम इसको कॉल करेंगे। और इसको मैं पब्लिक नहीं रखता, मैं इसको प्राइवेट में ले जाता हूँ। अवॉइड इनपुट का फंक्शन है, यहाँ पे मैं कॉल करूंगा इस फंक्शन को। ठीक है, और इसको मैं जो भी वैल्यू पास करूंगा ये उसको सेट करवा देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके अंदर मैं जब इसको कॉल करूंगा तो इंट, आप कह लें कि जी एस कॉमा इंट आर लेंगे हम।
और यहाँ पे जो पहला नंबर है वो एस हो जाएगा, तो वो सेट के थ्रू एस के अंदर जाएगी वैल्यू, ये इस फंक्शन के अंदर, और ये बेसिकली इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये जो यहाँ पे फंक्शन कॉल है, तो ये इधर से वैल्यू ए के अंदर चली जाएगी। इसी तरह से आप दूसरे वाला फंक्शन सेट सेकंड हम कॉल करते हैं, और इसके अंदर आप आर को पास कर देते हैं, तो ये आर के थ्रू वैल्यू बी में चली जाएगी। और फिर आप जो है, अब आपने एक नीचे का कॉल करते हैं वॉइड शो का फंक्शन। ठीक है, अभी मैं इसके लिए लिख कुछ नहीं रहा, और अब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लें आप ऐड का, वॉइड ऐड, और ये क्या करेगा, सी आउट करेगा सम और ए प्लस बी कर देगा, और हैंडल करते हैं आप। फिर आप एक फंक्शन बनाएं वॉइड सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, SUBT जिस नाम से भी आप बनाएं, और सी आउट कर दें डिफरेंस और a माइनस बी कर दें। ठीक है, और अब हम इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पे शो के अंदर कॉल करते हैं, और आप इधर कॉल कर लें जी ऐड और सब। अब पब्लिक फंक्शंस कितने हैं, सिर्फ दो। मेन के अंदर सिर्फ दो फंक्शंस कॉल होंगे, सारे के सारे फंक्शंस कॉल नहीं होंगे। जैसे मैंने डॉट जी लिखा तो आप देखें सिर्फ दो फंक्शन शो हो रहे हैं, बाकी जो हैं सारे प्राइवेट फंक्शंस हैं, प्राइवेट मेन के अंदर शो नहीं होता। तो जब आपने इधर इनपुट का फंक्शन कॉल करना है, तो उसको आपने ब्रैकेट में दो नंबर्स देने हैं, मैंने 3 कॉमा या एक 10 ले लें और एक 3 ले लें, और ओबीजे डॉट और दूसरा शो का फंक्शन कॉल कर दिया है, इसको रन किया। अब वो एरर दे रहा है, इस एरर को क्या है, वो कहता है जी एक्सपेक्टेड, ओके ब्रैकेट मिस हो गई है, ये रन हो रहा है, और उसने आपको सम तो डिस्प्ले करवा दिया लेकिन डिफरेंस शो नहीं करवाया। तो उसमें हम देखते हैं क्यों नहीं शो करवाया, क्योंकि हमने सब का फंक्शन ए कॉल, माइनस बी नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, a माइनस बी हमने लिखा नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं, और वो इन दोनों का सम और डिफरेंस हमें दिखा रहा है। तो ये इनकैप्सुलेशन का भी मैंने इसमें आपको कॉन्सेप्ट दिया है, और एब्स्ट्रैक्शन का भी। इनकैप्सुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस अलग अलग हैं, एक फंक्शन दूसरे में कॉल आ रहा है, दूसरा तीसरे में, और फिर जाके उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज आ रही हैं। तो ये प्रोसेस जो है, इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। दूसरा था एब्स्ट्रैक्शन, हमने इतना कुछ प्राइवेट लिया लेकिन मेन के अंदर सिर्फ पब्लिक चीज डिस्प्ले हुई है, उधर मेन के अंदर जो है वो प्राइवेट चीजें एक्सेसिबल नहीं है, इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जी दूसरा, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप पब्लिक प्राइवेट में फंक्शंस वेरिएबल के थ्रू आप इनपुट लेते हैं, और फिर उससे रेलेवेंट आप उसका फंक्शन बनाते हैं। मैंने आपके साथ एक फाइल शेयर की हुई है, मैं दोबारा भी भेज दूंगा अगर किसी को नहीं मिली तो। ये पाक एम्स में आप जाएं, और इसके अंदर ये, सॉरी ये तो मेरा फोल्डर है, आपने कहीं नहीं जाना, आपको ये फाइल मैंने एक भेजी हुई है, आपने इसको रीड करना है थोड़ा सा। इसके अंदर बने बनाए प्रोग्राम्स हैं, यही चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं इधर भी, और ये आपकी बुक्स के अंदर भी आपको प्रोग्राम्स आपको यही वाले मिल जाते हैं। तो इनको आप देखें थर्ड लैब से, ये टेकिंग इनपुट थ्रू मेंबर फंक्शन, किस तरह से आप इनपुट लेते हैं वेरिएबल में, उसकी आउटपुट क्या आ रही है, तो ये सारा कुछ मैंने फाइल भी शेयर की हुई है, इसको एक दफ़ा रीड करेंगे, ये प्रोग्राम्स किस तरह से चल रहे हैं, और फिर इसके बारे में आप क्वेश्चन लिखें अपने पास जो आपके माइंड में आते हैं। आप वैसे ही बैठे रहेंगे तो ये चीज़ें समझ नहीं आनी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है एक इनका, सेटर गेटर, एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, वैसे अभी किया है, मैं एक दफ़ा फिर कर देता हूँ। सेटर के वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस क्यों नहीं कर सकते,
और वेरिएबल इक्वल रखना क्यों जरूरी है? वेरिएबल के इक्वल सेटर फंक्शन यही होता है। सेट कहते हैं किसी और की चीज किसी और में कॉपी करना, इसको आप सेट करना कहते हैं। ठीक है, यानी आप कहते हैं जी इसकी ना ट्यूनिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दो कि वो फ्रीक्वेंसी पहले से मौजूद है उसको अपने साथ जोड़ दें कि आप दोनों का तालमेल बन जाए। यानी कि आप एंटीना होता है उसके वो एंटीना कैच कर रहा होता है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। अगर कभी आपने वो पुराने मतलब यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ, हम तो अब सिटी में रहते हैं, यहाँ पे तो हर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो एंटीने वाला टाइम गया तो यहाँ पे तो वो चीज़ें नहीं है अवेलेबल, ना ही लोग इतना यूज़ करते हैं। लेकिन आज भी विलेजेस के अंदर जहाँ एंटीने लगे हैं लोग उसको घुमा रहे होते हैं। किसी एक तरफ घुमाते हैं तो कोई एक चैनल आता है, दूसरी तरफ घुमाते हैं तो दूसरा चैनल आता है। आप उसको सेट कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, जहाँ पे आप उसको सेट करते हैं तो उस वाली सेटिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। मसलन आप एक थीम है अपने मोबाइल में चेंज करते हैं तो वो हर जगह पे बटन्स आपके बदल जाते हैं। आपका जो है वो सारी सेटिंग चेंज हो जाती है उस थीम के अकॉर्डिंग। तो वो थीम आपने सेट किया तो सेटर भी बिल्कुल इसी तरह से होता है कि ये आपके फंक्शंस के अंदर पैरामीटर से वैल्यू पास करता है। इसमें आप डायरेक्ट सी इन यूजर इनपुट नहीं करवाते, यानी वेरिएबल में वैल्यू तो जा रही है, डायरेक्टली आप यूजर से इनपुट नहीं करवा रहे। इसको लिए हम इसको सेटर कहते हैं। ठीक है, क्या आप अलग एक फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यूज को डील करेगा, ये सेटर का काम है। गेटर भी है तो वो उस यानी आप डायरेक्टली वेरिएबल यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं ना, ए और बी आपने डायरेक्टली यूज किया है, यही हमने इसका फंक्शन बनाया होता है। यानी मैं बना देता हूँ यहाँ पे वॉइड, ये इंटीजर है, इंट गेट फर्स्ट नम, और इसमें आप कर दें रिटर्न ए। इसी तरह से इसको कॉपी करें और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नम। अब आप इसको ए को नहीं यूज करेंगे, जहां पे भी ए यूज होना है आप उधर फर्स्ट नाम का फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन के थ्रू आप उस वेरिएबल को एक्सेस करें, चीज को और सीक्रेट बना दिया है। यानी कोई इस कोड को पढ़ता है तो वो कहेगा यार इसने इस फंक्शंस को क्यों ऐड किया हुआ है। एक्चुअल में तो वो वैल्यू उसको प्लस माइनस कर रहा है लेकिन फंक्शंस के थ्रू उसको वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, सेकंड में रिटर्न भी नहीं आएगा सर? हाँ वो तो चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब फंक्शंस के थ्रू आप उन्हीं वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं, काम वही सारा हो रहा है लेकिन फंक्शंस के थ्रू आप उसको कर रहे हैं। ये सेटर गेटर का काम होता है कि उसके वेरिएबल्स बन जाते हैं और वेरिएबल्स के फंक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू आप उनको सेटर में हम सेट करेंगे और गेटर में हम गेटर, रिटर्न का यूज करेंगे, हाँ इसलिए रिटर्न इसे वो करने गेटर तो कहते हैं। आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। इस पे मेरा एक मशवरा है कि यानी एक दो चीजें आप सुन ले मेरी वीडियोस में से। यहाँ पे ये वीडियोस पड़ी हैं मेरे चैनल पे सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, इसके अंदर जाके आप एक सुन लें उसको। फंक्शन की वीडियो लास्ट में सबसे एंड पे। ठीक है, एक दफा आपको, ताकि काफी चीजें मैंने जो नॉर्मल नहीं पब्लिकली वो चीजें नहीं बताई जाती, नॉर्मल टीचर्स भी नहीं बताते। तो ये 38 मिनट की एक वीडियो है फंक्शंस के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर, इसको एक दफा सुन लें। यहाँ पे काफी कुछ फंक्शन से रिलेटेड मैंने नया नया भी बताया, जो डिफरेंट वेबसाइट से मैं सर्च करता हूँ तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया। एक ये सुने, और दूसरे नंबर पे आप इसी के नीचे प्लेलिस्ट है ऊप सी प्लस प्लस। ठीक है, इसको आप एक दफा प्ले करें और इसमें कुछ आपको ये मैं वीडियो बता रहा हूँ इनको आप एक एक दफा सुन लें तो इससे आपके काफी ज्यादा लॉजिक्स जो हैं वो क्लियर होंगे। और क्योंकि आप बगैर सुने क्वेश्चन करते हैं तो वो जाहिर है कि वो चीज़ मैंने बताई भी होती है फिर भी वो चूंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती और सुना नहीं होता तो आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती। एक ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो चाहे सुन लें, और ये एक प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस सुन लें कि इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं और वो आपकी बुक में भी मौजूद हैं। ये आईटी वाली आईटी सीरीज वाली बुक के ही तकरीबन प्रोग्राम्स हैं, उन्हीं को मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो वीडियो कैसे बन रही है उनकी। ठीक है, सर पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर आईटी सीरीज से आता है? नहीं बेटा, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का तो वो लोकल बुक्स का होता ही नहीं है, वो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में से उठाते हैं। फिर ये कंस्ट्रक्टर के ऊपर, कंस्ट्रक्टर का कोई काम नहीं है बेटा। कंस्ट्रक्टर सिंपल एक फंक्शन है। ठीक है, और वो जस्ट उसके क्लास के नाम से बनता है। आपके टेस्ट के नाम की क्लास है ना,
तो आप इसको फिलहाल मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ। एक और मैं फंक्शन इधर, वही आप टेस्ट के नाम की क्लास बनाते हैं। फंक्शन हम इसी तरह से बनाते हैं ना, फंक्शन का नाम होता है, आगे करली ब्रैकेट होती है, और फंक्शन के स्टार्ट में वॉइड इंट ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसके स्टार्ट में ना वॉइड होता है, ना इंट होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और फिर इसके अंदर क्लास के नेम के साथ इसका फंक्शन होता है। आप अपनी मर्जी का नाम नहीं रख सकते, जो क्लास का नेम है वही इस फंक्शन का नेम है। कंस्ट्रक्टर का ये रोल है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये जब आप ऑब्जेक्ट जैसे बनाएंगे ना, इधर आपने जो कुछ लिखा होगा वो खुद ब खुद चल जाएगा। मैंने इधर लिखा है हेलो हाउ आर यू, मैंने सिर्फ इतना लिखा है। मैं रन कर रहा हूँ और मैंने अभी इसका कोई फंक्शन जो है वो कॉल नहीं किया, सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। वो ऑटोमेटिकली चीज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये क्या एरर आ गया है, मैं एक मिनट इस एरर को पढ़ लूँ। वो कह रहा है इनवैलिड यूज ऑफ एंड ऑपरेटर, एंड हमने काम किया है। क्वेश्चन और मैंने तो कोई इस तरह का यूज ही नहीं किया। एंड सॉरी, ये इधर ब्रैकेट मिसिंग है, फंक्शन कॉल था हमारा, इधर भी फंक्शन कॉल है। अब मैंने मेन के अंदर कुछ भी कॉल नहीं किया हुआ, जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसने ये लाइन मेरी डिस्प्ले करवा दी, जबकि ये वाला फंक्शन तो मैंने कॉल भी नहीं किया। ये जिस फंक्शन है वो टेस्ट के नाम से फंक्शन है, और ये चीज़ ऐसे चलनी चाहिए थी। लेकिन जब इस फंक्शन को कॉल करें तब ये चलना चाहिए, लेकिन ये खुद ब खुद चलता है। ये ऐसा फंक्शन है जिसको आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता, और सॉरी कॉल नहीं करना पड़ता। इसके अंदर जो आपने लिख दिया वो खुद ब खुद हो जाएगा। नॉर्मली कंस्ट्रक्टर का यूज हम क्यों करते हैं, वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए। आप अक्सर प्रोग्राम स्टार्ट करते थे ना, जिस तरह पाई का प्रोग्राम बनाया तो पाई इज इक्वल टू 3.14 रख दिया, तो आपने इनिशियलाइज करवाना होता है। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू वेरिएबल्स को इनिशियलाइज आप करवा सकते हैं डिफॉल्ट। वैसे आप उसमें हार्ड कोड वैल्यू डायरेक्टली नहीं रख सकते, ये मेन कंस्ट्रक्टर का रोल ये होता है। तो बाकी ये थोड़ी सी ना मैं आपके साथ वीडियोस को शेयर करता हूँ, वो एक दफ़ा सुन के तो फिर आप अपने पास क्वेश्चंस को नोट करें, और उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसको पेपर पे लिख के आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, अगर आप ग्रुप के अंदर नहीं डिस्कस करना चाहते। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप के अंदर उसकी डिस्कशन हो तो आप वहाँ पे चीज़ों को पूछ लें, लेकिन एक दफ़ा आप पढ़ के क्वेश्चन करें ना, ताकि वरना तो इस तरह है कि ये भी बता दें ये भी बता दें, तो वो चीज़ें ऊपर से ही जानी है। जब आप एक खुद स्ट्रगल करके एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें से आपको प्रॉब्लम्स समझ आते हैं। अच्छा मुझे इस चीज़ में भी मसला आ रहा है, इसमें भी मसला आ रहा है, फिर वो क्वेश्चन डायरेक्टली करें। जिस तरह भी कुछ बच्चों ने गेटर सेटर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, इनकैप्सुलेशन का पूछा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा पूरा टॉपिक कहते हैं कि ये भी पूरा पूरा, वो चीज़ें उस तरह से फिर आपको भी नहीं समझ आनी। एक दफ़ा इसको करें और फिर हम इंशाल्लाह कल इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। मैं ना एक दो वीडियोस का लिंक भेज रहा हूँ, जो इसमें एक कंस्ट्रक्टर है उसको एक दफ़ा देख लें, एक बेसिक ऊप की वैल्यू है उसको देख लें, और अगर आपको फंक्शंस की समझ नहीं आती तो एक दफ़ा फंक्शंस की वीडियो देख लें। ये 3 वीडियोस प्लीज़ एक दफ़ा सुन लें, ताकि आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाए। और बाकी इन प्रोग्राम्स को एक दफ़ा रीड करें और इसके अंदर से चीज़ें पूछें कि ये ऐसे क्यों किया हुआ है, आपने ऐसे क्यों किया हुआ है, ये ऐसे क्यों है, फिर आपको चीजें समझ आएंगी। अब ये तो आपके पास प्रॉब्लम बना हुआ है ना, आपने उसको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड